नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज जो पजल हम सॉल्व करने वाले हैं वो सौरभ ने हमें भेजा है। सो थैंक यू सौरभ, हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है दोस्तों, आप इसे देखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना था। और दोस्तों, IBPS PO के मेंस में एज से रिलेटेड पजल्स पूछे गए थे, इसलिए चांसेस हैं कि IBPS क्लर्क के मेंस में भी एज से रिलेटेड पजल्स पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने कोशिश की होगी। तो चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। A, B, C, D, E, F, and G were born on different days of the same year. The number of days between the birth dates of two people who were born immediately before or immediately after is more than 4 but less than 8. For example, if Rohit was born immediately before Sanju and Sanju was born on 10 May, then Rohit was born on 5 May, 4 May और 3 May. नो टू पर्सन वर बॉर्न ऑन सेम डे। देखिए यहाँ पर क्या समझाया गया है, इस चीज़ को मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि लगातार में जन्म लेने वाले दो पर्सन के बीच में जो बर्थ डेट्स की गैप होगी वो 4 दिन से ज़्यादा की होनी है और 8 दिन से कम की होनी है। मान के चलो कि ए और बी दो पर्सन है, ये दोनों की जन्म लगातार में होती है। कहने का मतलब ये है, ए के ठीक बाद में जिस पर्सन का जन्म होता है वो बी है, और ए की हमें बर्थ डेट पता है 10 मई की। तो अगर 10 मई ए की बर्थ डेट है तो बी की बर्थ डेट क्या होगी, वो हमें 4 डेज से ज़्यादा लेने हैं और 8 डेज से कम के लेने हैं। तो 4 डेज से ज़्यादा मतलब 10 है यहाँ पर, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, फिर 18 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें 8 डेज से कम के लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए 10 मई को जन्म लेता है तो बी के लिए हमें 3 डेट्स की पॉसिबिलिटी मिलती है। इन तीनों में से किसी भी डेट में बी की जन्म हो सकती है। तो यही 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, इससे ज़्यादा या कम नहीं बनेंगी। ठीक है, चलिए, तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है और ये कंडीशन सभी इमीडिएट नेबर्स के लिए लागू होगी। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कंडीशंस दी गई है, कंडीशंस हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बोला गया है, ई वॉज बॉर्न आफ्टर बी हुज बर्थ डेट इज एन इवन नंबर। तो बी के बाद ई का जन्म होता है और यहाँ पर बी के बारे में बोला गया है कि इसका जो बर्थ डेट है वो इवन नंबर के डेट में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जी हु वॉज बॉर्न ऑन 9th में। तो जी के इमीडिएट पहले डी का जन्म होता है और जी के लिए हमें बता दिया गया है कि जी का जन्म कब होगा, 9th मई को होगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, नंबर ऑफ डेज बिटवीन डी एंड जीज बर्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज बिटवीन सी एंड ईज बर्थ। यहाँ पर क्या बोला गया है कि डी और जी के बीच में जो यहाँ पर डेज होंगे वो बराबर होंगे सी और ई के बीच में जो डेज हैं उनके बीच में। यानी कि ये डेज जो हैं डी और जी के जन्म के बीच में जितने दिन हैं वो सी और ई के जन्म के बीच में दिन के जितने भी हैं उसके बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये है, हमें यहाँ पर क्या बोला गया था कि जी के इमीडिएट पहले में डी जन्म लेता है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई पर्सन जन्म नहीं लेगा। तो देखो यहाँ पर डेज हमें सेम रखने हैं, तो इससे ये चीज़ हमें पता चलती है कि सी और ई भी लगातार में ही जन्म लेंगे, उनके बीच में और भी कोई पर्सन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इनके बीच में कोई पर्सन आ जाता है तो हमें फिर वो 4 से ज़्यादा और 8 से कम की पॉसिबिलिटी में ये पॉसिबल नहीं होगा कि इनके बीच के दिन और इनके बीच के दिन भी सेम हो। तो ये तभी सेम होंगे जब डी और जी लगातार में जन्म ले रहे हैं, तो सी और ई भी लगातार में ही जन्म लेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एफ एंड ए हुज बर्थडे इज अ मल्टीपल ऑफ 7। यानी कि एफ और ए के बीच में 2 पर्सन का जन्म होने वाला है और ए की जो बर्थ डेट होगी वो हमारा मल्टीपल ऑफ 7 होगा। यहाँ पे मल्टी लिखकर मैं 7 कर देता हूँ, समझ जाएंगे कि ए की जो बर्थडे होगी वो 7 के मल्टीपल में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, सीज बर्थ डेट इज इक्वल टू एफ बर्थ डेट। देखो, सी का जो डेट होगा, बर्थ डेट, वो हमारा एफ के डेट के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ पता चलती है, डेट्स कब बराबर होंगे? डेट्स तभी बराबर होंगे जब उनके बीच में जो डेज की डिफरेंस होगी वो 30 डेज की डिफरेंस होगी। इससे हमें क्या पता चलती है डेट कब सेम होंगे, कि हमें बीच में 30 डेज की डिफरेंस लेनी होगी। 30 या फिर 31 की भी गैप हो सकती है। हो सकता है कि अगर बीच में जो मंथ आ रहा है उसमें 31 डेज हैं तो फिर ये गैप 30 की जगह पर 31 डेज का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि बीच का गैप हमें कम से कम 30 से 31 तक का लेना होगा। 30 से नीचे की गैप तो होगी नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ का हम अनुमान लगा सकते हैं इस बात का कि सी और एफ के बीच में कितने पर्सन की जन्म हुई होगी, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो लगातार 2 पर्सन के बीच में हमें जो डेज लेने हैं वो 4 से ज़्यादा के लेने हैं।
मतलब 5, अगर 5 हम लेते हैं तो यहाँ पर 30 लाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैक्सिमम 6 पर्सन्स आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सी और एफ के बीच में मैक्सिमम 6 पर्सन आ सकते हैं। अब मिनिमम की बात कर लें तो 8 से कम डेज होने थे लगातार 2 पर्सन के जन्म के बीच में, तो यानी कि 8 से कम डेज मतलब 7। तो मिनिमम कितना आएगा, अगर 7 का गैप हम लेते हैं तो 7 4 जा 28, तो यहाँ पर हमारे पास 4 पर्सन आ रहे हैं। तो देखो, तो यहाँ पर सी और एफ के बीच में मैक्सिमम 6 पर्सन की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सी और एफ के बीच में 6 पर्सन हो सकते हैं मैक्सिमम में, या फिर सी और एफ के बीच में 4 पर्सन हो सकते हैं। 4 से कम तो नहीं होंगे, ये मिनिमम वाली पॉसिबिलिटी हो, और 6 से ज़्यादा भी नहीं होंगे, ये हमारा मैक्सिमम वाली पॉसिबिलिटी है। तो मिनिमम 4 पर्सन सी और एफ के बीच में तो होने ही होने हैं, ये चीज़ तो हमारी क्लियर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन जी एंड सी। जी और सी के बीच में 2 लोगों का जन्म हुआ है, तो जी और सी के बीच में 2 लोगों का जन्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है एफ वॉज बॉर्न ऑन एन इवेंट डेट। एफ हमारा इवेंट डेट में जन्म लिया है, तो एफ हमारा इवेंट डेट में होगा, यहाँ पर इवेंट कर देते हैं। अब देखो, एफ जिस डेट में जन्म लिया है उसी डेट में सी की भी जन्म होनी है, तो अगर एफ इवेंट डेट में जन्म लेता है तो जाहिर सी बात है कि सी भी इवेंट डेट में ही होगा, तो सी में भी हम यहाँ पर इवेंट कर ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट कंडीशन बोली गई है एटलीस्ट 1 पर्सन वॉज बॉर्न आफ्टर ई हु वॉज नॉट बॉर्न ऑन 20th। अब यहाँ पर देखो, एक बात बोली गई है कि ई के बाद में कम से कम 1 पर्सन का जन्म तो होना ही है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि ई का जन्म सबसे लास्ट में तो नहीं ही हुआ होगा। ठीक है, ई के बाद कम से कम 1 पर्सन तो ऐसा होगा जिसका कि जन्म होगा। तो एक चीज़ क्लियर है कि ई हमारा लास्ट में नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ई हमारा किसी भी मंथ के 20th डेट को नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर नोट हो गई है। चलिए, सारी कंडीशन हमारे यहाँ पर नोट हो चुकी है दोस्तों, तो अब हम इसे फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को एक बार। चलिए, अब हम पूरे पेज को यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या बोला गया था कि जी की डेट हमें क्लियर कर दी गई है और उससे ठीक पहले डी की जन्म भी होनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि जी की डेट हमें पता थी क्या, कि 9 मई को होना है, उससे ठीक पहले में डी का जन्म होगा। ठीक है, तो डी के लिए क्या डेट्स की पॉसिबिलिटी बनती है, 9 है, 9 मई है। ठीक है, चलिए 9 मई है, और उससे पहले में हमें क्या पता था कि 4 दिन से ज़्यादा और 8 दिन से कम की डेट लेनी है। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 9, तो 8 7 6 5 नहीं होंगे, 4 3 2 हो सकते हैं। ये 3 की पॉसिबिलिटी बनती है, 4 3 और 2 की। तो यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, 2 3 और 4 की पॉसिबिलिटी हमारी डी के लिए बनी है। ठीक है, चलिए ये कंडीशन यहाँ पर हुई। अब और क्या बोला गया था कि जी और सी के बीच में 2 पर्सन का गैप होगा, तो या तो इधर या तो इधर जाने वाला है। तो चलो दोनों ही पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, एक में इधर रख देते हैं, जी से एक, उसके बाद एक और कोई पर्सन आएगा और फिर सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और ले लेते हैं, जी ये हमारा 9 मई को था, उससे पहले में डी, उसके इधर जाते हैं, 1 2 के बाद सी यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पे हमें क्या पता चला था कि डी और जी लगातार में जन्म लिए हैं, मतलब सी और ई भी लगातार में ही जन्म लेंगे। तो सी हमारा यहाँ पर आया है, तो सी से लगातार में ई यहाँ पर, या फिर उसके ठीक पहले यहाँ पर आ सकता है। सेम कंडीशन यहाँ भी होगी। एक और पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं, यहाँ पर जी, ठीक है, उसके पहले डी और उससे पहले ई को ले लेते हैं और तब सी को ले लेते हैं। यहाँ में हम ई को इस पोजीशन पर ले लेते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, सी से पहले इसमें हम ई को यहाँ ले लेते हैं और डी जी 2 पर्सन सी इसमें ई को यहाँ ले लेते हैं। समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें, 4 कंडीशन अलग अलग हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा नोट डाउन हो चुका है। अब देखो, यहाँ पर हमने क्या नोट किया था, सी तो हमारे हर जगह पर प्लेस हो चुका है, तो सी और एफ के बीच में हमें 30 डेज का डिफरेंस लेना था। साथ ही साथ ये भी बात बोली गई थी कि सी और एफ के बीच में मिनिमम 4 पर्सन या मैक्सिमम 6 पर्सन होने हैं। तो कम से कम मिनिमम 4 पर्सन तो हमें चाहिए ही चाहिए सी और एफ के बीच में, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर सी हमारा इधर है, अगर हम इधर जाएंगे तो देखो, अगर इधर जाएंगे तो 3 पर्सन तो इधर आ ही चुका है, तो हमें सी से 1 2 3 4 मिनिमम 4 लेना होगा, पर 4 लोग को लेना होगा, तब एफ को हम यहाँ लेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पर्सन हो गए। मतलब
इधर तो सी से आएगा नहीं, ठीक है। एफ हमारा इसी तरफ कहीं पर जाएगा, ये चीज़ क्लियर है। तो एफ को हम इधर लेंगे, 1 2 3 के बाद इधर ही कहीं पर एफ आएगा। कहाँ आएगा वो क्लियर नहीं है। यहाँ भी देख लो, अगर सी के इस तरफ में 1 2 3 पर्सन है, तो अगर इधर एफ जाएंगे तो 7 से ज़्यादा पर्सन हो जाते हैं हमारे पास में। कन्फर्म है कि एफ हमारा इसी तरफ आएगा, इधर ही कहीं पर एफ आएगा, दोनों में ही इसी तरफ एफ आएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सी के इस तरफ में 1 2 3 4 पर्सन है, तो अगर इधर हम एफ को लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे 7 से ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे। क्लियर है, एफ हमारा इस साइड ही कहीं पर आएगा। इसमें भी सेम चीज़ होगी कि इधर हम जाएंगे एफ के लिए तो हमें 7 से ज़्यादा पर्सन हो जाते हैं, तो हमें इधर ही आना होगा एफ के लिए। इसमें भी एफ की हमारी इधर ही पोजीशन बनेगी। तो क्या चीज़ क्लियर हुई, इन दोनों पॉसिबिलिटी में एफ इस साइड आएगा, इन दोनों पॉसिबिलिटी में एफ इस साइड आएगा, ठीक है। चलिए, एफ से रिलेटेड और क्या थी बात, एफ और ए के बीच में हमें 2 पर्सन की गैप लेनी है, और ए जिस डेट को पैदा होगा वो 7 के मल्टीपल में आनी चाहिए। चलिए, डेट्स के बारे में बाद में देख लेंगे। एफ और ए के बीच में हमें क्या करना है, 2 पर्सन का गैप लेना है। तो यहाँ पर पहले से ही 1 2 3 4 पर्सन है, अगर इसको भी हम उसमें या आगे ही ऐड करेंगे, क्योंकि एफ को तो हमें इसी साइड में लेना है, तो 1 2 3 4 पर्सन और हो जाएंगे, मतलब 4 और 4 8 पर्सन हो जाते हैं। मैक्सिमम हमें 7 पर्सन ही चाहिए। ये कंडीशन हमारी कैंसिल हो गई। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इधर तो पहले से 5 पर्सन है, तो इधर अगर हम ए और एफ दोनों को लेंगे तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कन्फर्म है कि ए हमारा इस वाले पोजीशन पर ही आएगा। यहाँ पर ए आएगा तो एफ को तो इधर ही आना था 2 पर्सन के गैप पे, तो 1 2 पहले से है, एफ हमारा इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमें एफ को इधर लेना था, और यहाँ पर सेम इसी तरह की बात है, बीच में एक प्लेस खाली है, तो ए हमारा इसी जगह पर आएगा और एफ हमारा यहीं पर आ जाएगा डी से ठीक पहले में। यहाँ पर भी देख लो, सेम बात है, एफ को इधर आना है, अगर ए को यहाँ लेंगे तो 2 के बाद डी है, कन्फर्म है, ए हमारा इस जगह पर आएगा और एफ हमारा डी के ठीक पहले आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो गए। एक की पोजीशन अभी बाकी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं, यहाँ पर भी एक की पोजीशन बाकी है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लोग हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या बोला गया था ये तो हमारा नोट हो चुका है, डेट के बारे में बात बाद में देखेंगे, ठीक है। बी के बाद कभी ई जन्म लेगा, ये चीज़ क्लियर है। तो देखो, यहाँ पर ई हमारा इस जगह पर है, तो उससे पहले बी आएगा, क्योंकि बी के बाद ई को जन्म लेना था, ठीक है। यहाँ पर ई हमारा इस जगह पर है, तो उससे पहले में लगातार में बस यहीं पर प्लेस खाली है। यहाँ पर ई हमारा यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हो चुके हैं, तो बी हमारा इसी एक जगह पर आएगा, ठीक है। देखो, इसमें भी 7 पर्सन मिल गए, इसमें भी 7 पर्सन मिल गए, और इसमें भी 7 पर्सन मिल गए, ठीक है। तीनों चीज़ें अभी चल रही हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया था इसको तो हमने नोट कर लिया। ई हमारा लास्ट में जन्म नहीं लेगा, ठीक है। तो ई हमारा लास्ट में जन्म नहीं लेगा, मतलब ये वाली पोजीशन कैंसिल हो जाती है, इसको काट दो। ये 2 वाले बच गए हैं अभी तक में हमारे पास में। तो देखते हैं, हमें क्या बोला गया था, सी और एफ के बीच में मिनिमम 4 पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, तो वो फॉलो हो रही है या नहीं उसको देखते हैं। सी हमारा यहाँ पर है, 1 2 3 4 के बाद एफ आ रहा है, फॉलो हो रही है, इसमें देखते हैं। सी यहाँ पर है, 1 2 3 के बाद ही एफ आ रहा है, ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, मतलब ये वाली कंडीशन भी कैंसिल हो गई। सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन हमारी बची हुई है, बाकी के सभी पोजीशन हमारे कैंसिल हो चुके हैं, तो यही हमारा सही है। अब हमको इसमें क्या करना है, हमें डेट्स को क्लियर करने हैं। तो डेट्स क्लियर कैसे होंगे, चलिए देखो, जी का हमें 9th में पता है, 9th में, ठीक है। तो ए की हम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ए के बारे में भी हमें पता है, वो मल्टीपल ऑफ 7 होगा, ठीक है। चलिए, तो 9th के बाद ए के लिए क्या पोजीशन बनती है, 10 11 12 13 तो नहीं होगा, 14 15 16 हो सकता है, 14 15 और 16 की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन 14 15 और 16 में 7 का मल्टीपल कौन है, सिर्फ और सिर्फ 14 है। क्लियर है, ए की डेट क्या होगी, 14th में होगी, ठीक है। चलिए, ई की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 14 से 15 16 17 18 नहीं होगा, 19 20 और 21 होना है। तो ई के लिए हमने यहाँ पर नोट भी किया था कि 20 नहीं होना है, तो या एक तो 19 बच जाती है और एक 21 बच जाती है, तो 2 पॉसिबिलिटी ई के लिए होती है। यहाँ पर देख लो, 9th और 21, ये 2 पॉसिबिलिटी ई की हुई। चलिए, एक काम करते हैं, यहाँ पर काफ़ी कम जगह है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम चीज़ को, और उसके बाद डेट्स लिखता हूँ, तो समझने में आसानी होगी, थोड़ा बड़ा बड़ा अगर लिखा रहेगा तो, ठीक है। एफ बी एफ डी, तो बी एफ डी, जी ए ई सी, जी ए
ई सी, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जी के लिए पता था 9th में, ठीक है, 9th में। ए के लिए 14th में क्लियर हो गया है, 14th में। ई के लिए 19 या 21 पता है हमें, तो ऊपर में 19 लिखता हूँ, नीचे में 21 लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर 19 से हम सी पर जाएंगे तो सी के बारे में और कुछ थी क्या डेट से रिलेटेड? देखो, सी का डेट हमें इवन नंबर लेना है, ये चीज़ क्लियर है। तो अगर 19 से हम जाते हैं तो 20, 21, 22, 23 नहीं होंगे, 5, 6, 7 हो सकते हैं। तो 5, 25, 26 और 27, इसमें इवन नंबर सिर्फ यही है 26। तो अगर 19 से जाएंगे तो सी के लिए 26 बनेगा। अगर 21 से जाएंगे तो 22, 23, 24, 25 तक नहीं होगा, 26, 27 और 28 हो सकता है। इवन नंबर के एक तो 27 हो गए, 26 हो गया और 28 हो गया, 27 इवन नंबर नहीं है। तो 21 से सी के लिए हमारे पास 26 और 28 दोनों की पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। चलिए, अब हमें पीछे के डेट्स क्लियर करने हैं। तो पीछे के डेट्स क्लियर करने से पहले हम एक बार सारे कंडीशंस को एक नज़र से देख लेते हैं, कहीं कुछ हमें मिल जाए। तो देखो, एफ और ए के बीच में तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं, काट देते हैं। बी के बाद ई होना है और बी हमारा इवेंट डेट होना है, तो चलो इसको हम नोट डाउन रखते हैं कि ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये तो हमारा हो चुका है क्लियर, ये भी क्लियर हो गया है। सी और एफ हमें सेम डेट में लेने हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ई हमारा 20th पर नहीं होगा और लास्ट में भी नहीं होगा, क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए, हमें 1, 2, 3, इन 3 कंडीशंस को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि डी और जी के बीच में जितने डेज होंगे उतने ही सी और ई के बीच में भी होने हैं। तो सी और ई के बीच में कितने डेज हैं, ऊपर वाली पोजीशन में देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, सी और ई के बीच में अगर सी से हम नीचे जाते हैं तो हमारा 7th डे ई होता है, मतलब डी से नीचे जाएं, जी से नीचे जाएंगे तो हमें 7th डे डी को लेना होगा। तो जी से नीचे जाने पर 7th डे कौन सा होता है? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 हमारा होता है, ठीक है। 2 में की एक पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर देखो, नीचे वाले कंडीशन में देखते हैं। नीचे में अगर 26 हम लेंगे तो 26 से 21 पर जाने के लिए हमारे पास 5, 4, 3, 2, 1 5th डे हमारा आता है। तो जी से हम नीचे जाएंगे, 5th डे लेंगे, 8, 7, 6, 5, 4। तो हमारा डी के लिए 4th मई का पॉसिबिलिटी बनता है, 4th मई, ठीक है। अब देखो, अब अगर 28 लेते हैं तो 28 से 21 पर जाएंगे तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7th डे की। तो बस वही 2 मई का ही पोजिशन बनेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 डेट्स बनती है, एक तो 4 मई और एक 2 मई, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पर हमें 2 पॉसिबिलिटी मिली है, एक 4th मई की और एक 2nd मई की। तो 26 हम यहाँ पर लेंगे तो हमारा 4 में यहाँ पर आएगा, 28 हम यहाँ पर लेंगे तो हमारा 2 में यहाँ पर आएगा। ये चीज़ क्लियर है? चलिए चलिए, अब आगे की डेट्स हम क्लियर करते हैं। आगे हमारा एफ बचा हुआ है और बी बचा हुआ है, और इन दोनों के बारे में हमें पता था कि बी भी हमारा इवेंट डेट होने वाला है और एफ भी हमारा इवेंट डेट होने वाला है। तो बी और एफ दोनों ही हमें इवेंट डेट्स लेने हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम 2 में यहाँ पर मानते हैं तो 2 से नीचे जाएंगे तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखो, मई है, मई से पहले हम जाएंगे तो अप्रैल में जाएंगे। अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 डेज का होता है, ठीक है। तो 2 की डेट है यहाँ पर, तो 1 नहीं होगा, 30, 29, 28 नहीं होगा, तो क्या बनता है? 27, 26 और 25 की पॉसिबिलिटी बनती है। इवेंट डेट लेना है तो इवेंट कौन सा डेट है? 26 है, मतलब अगर 2 से हम नीचे जाएंगे तो एफ के लिए 26 की पॉसिबिलिटी बनेगी, अप्रैल, ठीक है। अब देखो, 26 यहाँ पर है और यहाँ पर सी भी 26 है। हमें सी की डेट और एफ की डेट सेम लेनी थी, जो कि यहाँ पर हो रही है। सी की 26 हो रही है, एफ की भी 26 हो रही है, क्लियर है? ये फॉलो हो रहा है। अब एफ से हम बी के लिए जाएंगे तो क्या जाएंगे? 26 है तो 25 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 20 20 हो सकता है और 19 हो सकता है। ये 3 डेट्स की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इवेंट नंबर तो 20 है, मतलब बी के लिए हमें 20 अप्रैल की डेट मिलती है, ठीक है। चलिए, ऊपर के तो सभी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हमें क्लियर मिल रही हैं। अब नीचे वाले को हम चेक करते हैं। चलिए, अब नीचे वाले को हम चेक करते हैं। नीचे में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है तो हमें 2 बार चेक करना होगा। सबसे पहले हम 26 वाली पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं। तो 26 है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कौन सी लेनी है? 4 लेनी है, ठीक है। तो 4 से हम नीचे जाएंगे
तो 3, 2, 1, 30 तक नहीं होगा, 29 हो सकता है, 28 हो सकता है, 27 हो सकता है, लेकिन f को इवन नंबर लेना है तो 28 इवन है, मतलब यहाँ पर f के लिए 28 की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन देखो यहाँ पर ही हमें ये कैंसिल हो गया, कैसे? हमने यहाँ पर 26 लिया तो यहाँ पर 4 लिए और यहाँ पर 28 आया है, लेकिन f की डेट c की डेट हमें सेम लेनी है, तो c की तो 26 है और f की हमारी 28 आ गई है, ये सेम तो नहीं हुआ, मतलब 26 सी का हमारा डेट नहीं होगा, 26 नहीं हुआ तो यहाँ पर 4 भी नहीं होगा। ठीक है, अब बस एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पर 28 और यहाँ पर 2 की। ठीक है, चलिए अगर 2 यहाँ पर है तो 2 से हम नीचे जाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? 1, 30, 29, 28 नहीं होगा, 27, 26 और 25 की पॉसिबिलिटी बनती है। इवन नंबर 26 है, एफ की डेट क्या आ जाएगी? 26। तो यहाँ पर देखो एफ का हमारा 26 आया है और सी का हमारा 28 है, चेंज है, डिफरेंट डेट से हैं, सेम नहीं है, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। तो देख सकते हो आप कि हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी निकल कर आई है डेट्स में। ऊपर में एफ़ की 26 की डेट भी है और सी की भी 26 की डेट है, मतलब ये सेम है, हमारी कंडीशन फॉलो हुई है। डी और जी के बीच में जितने डेज हैं उतने ही हमें ई और सी के बीच में भी मिले हैं। बी एफ हमारे इवन नंबर हैं, ए हमारा 7 के मल्टीपल में आया है, मतलब सारे ही सारे कंडीशन हमें यहाँ पर मिले हैं, फॉलो हुए हैं, और इस तरीके से ये पजल हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। ये हमारी सही अरेंजमेंट है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल थी और थोड़ी सी ट्रिकी भी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।